गुड मॉर्निंग गंगा माँ। जागृति, तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ, आज सुबह वाली आरती में भी नहीं आई थी तुम? पता नहीं गंगा माँ, मैं और सूरज उठे ही देरी से। ऐसे सोए थे जैसे नशे में सोए हो। कब सुबह हुई कुछ पता ही नहीं चला। थकान के चलते हुआ होगा। नहीं गंगा माँ, ये ना वो थकान वाली नींद नहीं थी। ये ऐसी नींद थी जैसे हमने कुछ खा लिया हो और हम बेहोश ही हो गए। बताओ। पर खाना तो घर का ही खाया था ना तुम लोगों ने? ये तो बात है ना, खाना घर का खाया था, वो भी वही जो सबने खाया, सबके साथ बैठकर खाया। फिर बेटा, एक बार हमने एक खबर सुनी थी। एक दंपति ना अपने कमरे में सोते ही रह गए थे। मतलब उनके किचन में कोई गैस लीक हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें गैस की महक तक नहीं आई थी। ये रूम फ्रेशनर की महक कुछ अलग नहीं लग रही? महक थैंक यू गंगा माँ। अरे मैं आके चाय पीती हूँ आपके साथ। हाँ, सोच जग रही थी क्या हो सकता है। महक ये तो नॉर्मल है। ये वाला लगाया था कल। ये भी नॉर्मल है। फिर क्या हो सकता है? समझ ही नहीं आ रहा। ये महक रूम फ्रेशनर की है ही नहीं। ये कोई केमिकल है। जागृति, सूरज शायद पता चल गया कि कल रात को हुआ क्या था। तुम यहाँ थे कल रात को जब हम रूम में आए थे तो हमें वो डिफ्यूजर की महक कुछ अलग लगी थी। ये रूम फ्रेशनर की महक कुछ अलग नहीं लग रही? अलग तो है, मैं देखता हूँ। इसका मतलब इस डिफ्यूजर में किसी ने कोई केमिकल ऐड किया था जिसे सूंघकर हम बेहोश हो गए और फिर सो गए। एग्जैक्टली। पर कौन? सुबह आकाश से बात हुई थी मेरी। वो कह रहा था कि वो और सपना आए थे हमारे कमरे के बाहर। सपना अपना मोबाइल यहाँ पर भूल गई थी। नॉक कर रहे थे, हमने दरवाजा खोला नहीं तो वो अंदर आ गई थी। मतलब ये सपना का काम है। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि आकाश तो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सपना गुड मॉर्निंग जग्गू।
आकाश आए थे सुबह तुम दोनों के, तुम्हारे और सूरज के रूम में। मेरा फोन रह गया था, वही लेने। और फिर जो मैंने देखा, I mean, तुम और सूरज कितने क्यूट लग रहे थे यार साथ में सोते हुए। बट एक एडवाइस है, रूम लॉक करके सोया करो। बोल तो सही रही है तू। पता है, कल ना मैं एकदम अजीब तरीके से सो गई। मतलब जैसे मानो बेहोश ही हो गई हो। आज से पहले कभी ऐसे नहीं सोई मैं। इनफैक्ट सच कहूँ ना तो मेरा सर अभी तक दुख रहा है उसकी वजह से। सुनना, एक कप अच्छी सी कॉफी पिला दे। और मुझे ना तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात भी करनी है। इसे किस टॉपिक पर बात करनी है? पिलाएगी ना कॉफी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैं खुद बना के लाती हूँ तेरे लिए। एंड थोड़े स्नैक्स भी लेकर आओ। तू बैठ आराम से। वापस है, उससे पहले मुझे कुछ भी करके केमिकल की बोतल ढूंढनी होगी, पता नहीं कहाँ। 2 कप कॉफी और कुछ स्नैक्स मेरे रूम में अभी। ओके। ये क्या है? ये तो वही कल रात वाला केमिकल है जो वो रूम फ्रेशनर में था। सपना। अरे चक्कू, पागल हो गई? ये क्या कर रही थी? हाँ, अगर ये केमिकल अभी मैंने सूंघ लिया होता तो मैं बेहोश हो जाती। हो जाती, तो बेहोश हो जाती जैसे कल रात को मैं और सूरज हो गए थे जब तूने ये केमिकल रूम फ्रेशनर में डाला था। मैं जग्गू, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? तू क्यों किया? मेरी बात क्यों समझ। किया? मुझे सिंपल वर्ड्स में समझा, क्यों किया? बोल ना, क्यों किया? मुझे आकाश को ये बात प्रूव करनी थी कि तू और सूरज साथ में सोते हो। पर क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आकाश को ये बात कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तू सूरज के साथ मूव ऑन कर गई है, इसलिए तुम दोनों साथ में सोते हो। एंड इट्स हाई टाइम कि आकाश भी मूव ऑन कर जाए। अगर ये बात आकाश मान लेता ना कि तू मूव ऑन कर गई, तो फिर उसके पास मेरे पास आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हाँ, वो मेरे पास आ जाता। तुझे सच में लगता है कि ये सब करने से आकाश तुझसे प्यार करेगा? उसका प्यार पाने के लिए तुम्हें ये घटिया ट्रिक्स यूज करने स्टार्ट कर दिए? सपना, प्यार में ना सच्चाई होती है। प्यार ना दिल से होता है, इसे जोर जबरदस्ती से नहीं। प्यार में ईमानदारी होती है। ये चालाकी और चोरी नहीं। तू ऐसी हरकतें करती रही ना तो तू आकाश को अपने से और दूर भेज देगी।
देख तू मेरी बात समझ नहीं रही है, लेकिन एक बात तू अच्छे से समझ ले, आकाश अच्छी तरह जानता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती अब। ये तेरी गलत फहमी है। आकाश को आज भी लगता है कि वो उससे नाराज है। इतनी कॉन्फिडेंटली वो मुझे बोलता है कि मैं तो जग्गू को मना लूंगा, और पता नहीं उसे लगता है कि वो तुझे मना कर, तुझसे माफी मांग कर तेरे अंदर कोई जो सो कॉल्ड सोया हुआ प्यार है ना वो जगा देगा। और फॉर दैट मैटर सूरज कम नहीं है। उसने आकाश को कहा कि तेरे और सूरज के बीच में कुछ भी नहीं है, और अगर तू चाहेगी तो वो तुझे डिवोर्स दे देगा। सूरज ने कहा आकाश से? हाँ, सूरज ने कहा आकाश से कि वो तुझे डिवोर्स दे देगा। तेरा पति है ना सूरज, है ना? हाँ, तो तू उसे बोलना कि वो क्यों आकाश को ये झूठी उम्मीदें दे रहा है, क्यों पीछे पड़ा है मेरा घर तोड़ने के। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने मुझे दिखाने के लिए सूरज और जागृति को जबरदस्ती एक साथ सुला दिया। इससे घटिया चीज के बारे में ना कोई सोच सकता है और ना ही कर सकता है। तुम जागृति की बहन जरूर होगी, लेकिन 7 जन्मों में भी तुम उसकी जैसी नहीं बन सकती। एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो, पर मैं तुम्हारी जैसी घटिया लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगा, कभी नहीं। तुम आखिरी लड़की होगी ना, तो भी नहीं। उसने आकाश को कहा कि तेरे और सूरज के बीच में कुछ भी नहीं है, और अगर तू चाहेगी तो वो तुझे डिवोर्स दे देगा। उसने आकाश को कहा कि तेरे और सूरज के बीच में कुछ भी नहीं है, और अगर तू चाहेगी तो वो तुझे डिवोर्स दे देगा। जागृति, बात हुई तुम्हारी सपना से? ठीक
ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो छोड़ो, नहीं बात करते हैं इस बारे में। मत बात करना, उससे भूल जाते हैं जो भी हुआ। इससे क्या हुआ? क्या कहा था तुमने आकाश कि अगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी तुम मुझे नहीं अपनाओगे? इतना प्यार किया तुमसे, इतने प्यार के बदले इतनी नफरत। ठीक है, तो फिर मैं भी क्यों तुम्हारा राज छुपाऊं? तुम जब मुझे घटिया मान ही चुके हो तो फिर मैं क्यों शरीफ बनने की कोशिश कर रही हूं? ठीक है, तैयार हो जाओ सब लोग, बड़ा धमाका होने वाला है। टिक टिक बूम। कौन धक्का भाई आज। कौन चीज का चाबी है? भैरव के तहखाने का चाबी से हुबहू मिलता है। घर का भेदी ही लंका ढाता है। भैरव को जिसने भगाया है उसके हाथ का निशान ये चाबी पर है। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका और ये हवेली का दुश्मन कौन है। ठीक है, चलिए खाना तैयार है। कैसा महक आ रही है कालिंदी जी गिलास से। ठीक से धोया नहीं है का? देखिए जरा। स्मेल तो मेरे ग्लास से भी आ रही है। हाँ, मेरे ग्लास से भी आ रही है। मेरे ग्लास से तो नहीं आ रही स्मेल। मेरे ग्लास से भी नहीं। तुम तीनों को कछऊ पता नहीं। हाय, यहाँ ऐसा करो, सारे ग्लास उठाओ, हमारा भी सबका ग्लास उठाओ, ठीक से धो कर लेकर आओ।
बस कुछ पकड़ता हो, फिर पता चल जाएगा हमारा हवेली का विभीषण कौन है कालिंदी जी। एक बार बस हमारे हत्थे चढ़ गया ना तो उसका प्राण निकाल के यहीं काट देंगे। नहीं, मैच नहीं हो रहा ठाकुर साहब। चलो सूरज बा तो बच गया। ये भी मैच नहीं हो रहा। ये भी नहीं। ठाकुर साहब, हाँ, जागृति जी के फिंगरप्रिंट्स इस चाबी पे लगे हाथ के निशान से मैच कर रहे हैं। तुझे क्या लगा था चिक्कू? मुझे पता नहीं चलेगा कि भैरव बहल को बचाने का प्लान तेरा था। अब तक मैं चुप थी, पर अब और नहीं। आकाश को तो मैं अपना बना ही लूंगी। फिलहाल मुझे तुझे रास्ते से हटाना है। अब तेरी बहन का नहीं, तेरी बर्बादी का नाम है सपना। अंकल, जागृति के फिंगरप्रिंट्स चाबी से तो मैच हो गए हैं, बट मुझे आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जागृति ने भैरव बहल को बचाया क्योंकि भैरव बहल ने जागृति को पाल पोस कर बड़ा किया। पर क्या आप जानते हैं कि भैरव बहल ने जागृति को सड़क से उठाकर क्यों पाला? क्यों, जब जागृति की शादी आकाश से नहीं हो पाई तो सूरज से उसकी शादी करा के उसे आपकी बहू बनाया? क्योंकि जागृति और कोई नहीं, मोक्षगढ़ की चित्ता जग्गू है। ये देख, ये लिख दिया हमने, तुम चित्ताओं का भविष्य। ये छाप गवाह है कि तुम चित्ताओं की तकदीर में अपराधी बनना ही लिखा है। लेकिन तकदीर बदली भी तो जा सकती है ना सरकार? चित्ता छोकरी सारा जीत के रुपया कमाने से तो रही पर वो हार गई तो क्या करना है उसका, सोचो। अम्मा, वो हार गई तो हम सड़क नहीं हारे सरकार, हमने गैया मैया का दूध निकाल लिया सरकार। दीजिए हमको हमारे 100 रुपये। चित्ता की बस रही यही एक धुन, राम के राज में रावण का साया है, तकदीर बदलेंगे वीणा उठाया है। सरक्षाई का गंगा स्नान। विवाह संपन्न हुआ। अब दोनों बच्चे अपने दुल्हनों का चेहरा देख सकते हैं। अनर्थ, और अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? हमने भविष्य में थोड़ा सा और आगे जाकर जब देखा तो हमने पाया कि आपके ग्रह चीख चीख के कह रहे हैं कि एक चित्ता लड़की आपके परिवार की बहू बनेगी।
इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा किया हमरा साथ। चित्ताओं से नफरत करता है और वो भैरव लोमड़ी जात का हमारा बहू उसने एक चिट्टा छोकरिया को बना दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा किया है। ये धोखे का सजा, इतना बड़ा धोखा। कालिंदी जी, आज चित्ता छोकरिया की सांसें गिन गिन कर निकालेगा। उस चिता का चीता जला के ही मानेगा कालीकांत ठाकुर। कल कालीकांत ठाकुर ने हम सबके ग्लासेस डिनर टेबल से ऐसे हटा क्यों दिए थे? इत्तेफाक था या कोई प्लान? जागृति, लो जागृति। ओके, देखो मुझे ये तो पता है कि लड़कियां अपना मुंह तब फेरती हैं जब वो चाहती हैं कि लड़का उन्हें मनाए। देखो मुझे मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना लूंगा मैं, लेकिन एटलीस्ट बता तो दो कि गुस्सा किस बात पे हो। ओ हेलो, तुम ना इतने भी भोले नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्यों गुस्सा हूं। अरे मुझे क्या जागृति, मैं तुम्हारे राम जी की तरह अंतर्यामी थोड़ी ना हूं, तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा। बताओ ना क्या सोच रही हो, क्या है मन में, क्या हो गया, क्यों मूड खराब है? फाइन, तुमने आकाश से ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? बताओ ना क्यों कहा, बताओ ना क्यों कहा। अच्छा वो तो देखो गलत मत समझो, वो ऐसे नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ ये थोड़ी ना कहा था कि, मैंने तो ये भी कहा था कि जागृति अगर जाना चाहेगी तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मैं आगे बढ़ के डिवोर्स दे दूंगा। बात हो रही थी बस। मैं क्यों डिवोर्स दूंगी तुम्हें? ये इतनी बड़ी बात है ये? मैं तुमसे बात करूंगी, डिस्कस करूंगी, जानूंगी तुम्हारे मन में दिल में क्या है, समझूंगी, सुनूंगी, तुम्हें समझाऊंगी, फिर मिलकर हम कुछ डिसाइड करेंगे ना। ये ऐसे हाँ हाँ तो बताओ फिर क्या है तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ, तुम्हें खुजली है डिवोर्स की, मुझे थोड़ी है। तुम्हारे दिल में क्या है? ओ सूरज स्टैचू ठाकुर, बताओ ना क्या है तुम्हारे मन में? मेरे मन में तो कुल्फिया है। तेरी कब क्या खाने की इच्छा होती है ये मैं बिन बोले जान जाती हूँ। थैंक यू। तेरी पत्नी को मैं अच्छे से जानती हूँ। कौन कौन जानता था जागृति का असलियत? पूरे परिवार के सदस्य को कन्हई पे बैठा के घुमाती रही हो।
कुलदेवी का कसम, पिछली बार तो बच गई, परंतु ये बार उसका कहानी, उसका अस्तित्व, उसका जीवन का खात्मा कर देगा कालीकांत ठाकुर। इसी वक्त, अभी इसी वक्त। नहीं 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 के, आपको मेरी कसम है, आगे मत बढ़िएगा। आपको हमारा हौसला बनना चाहिए, हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं। बुद्धि तो नहीं फर गई आपकी, या वो चित्ता छोकरिया पे इतना प्यार भर रहा है कि उसका ही चिता जलाने से हमें रोक रही है। आजा। गंगा माँ और कुल्फी है? ये दे दो उसे, मेरी थोड़ी बची हुई है। दिमाग गर्म रहता है ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देखा आपने गंगा माँ, देखा कैसे लड़ाकू विमान लड़ते रहता है मेरे साथ। तू क्यों छेड़ता है? हाँ सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। ये बोल सकती है? जग्गू, हमें माफ कर दे, हमें ये सब हटाना पड़ेगा। ये तो जग्गू, वो कालीकांत ठाकुर, उनको पता चल गया कि तू ही जिंदा बस्ती वाली जग्गू है। जो समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? वो तेरे पीछे आ रहा है, वो तुझे मार देगा। हमें समझ नहीं आ रहा। जग्गू तू कहीं चली जाओ, वो मार देगा तुझको। कुछ करते हम कुछ। जागृति, तू जग्गू है? तू गीता की बेटी है? मतलब तू अपनी गीता की बेटी जग्गू है? के मैं क्यों बचाऊंगी जागृति को? कुछ नहीं कह रहा है आप, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कभी आपको गलत राय दी है? नहीं ना? आज गलत राय दे रही हैं आप। गलत राय दूंगी तो जागृति से पहले मुझे गोली मार दीजिएगा। खुश? कलंद जी, सोच लीजिए, अगर आज आपकी राय में दम नहीं हुआ ना, तो काली माँ का सौगंध, कालीकांत ठाकुर सबसे पहले आपके खोपड़िया में ये बंदूक का गोली धंसेगा और उसके बाद जागृति का आत्मा में। मंजूर है, अब सुनिए मेरी बात। जागृति को आप कभी भी मार सकते हैं, इसी घर में है वो। लेकिन एक बार ये तो सोचिए कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? एक चित्ता होने के बावजूद वो आपकी बहू बनकर इस हवेली में आ गई। चलिए आपको नहीं पता, लेकिन उसको तो पता था ना कि वो एक चित्ता है। वो अकेली नहीं होगी, कोई ना कोई उसका मनोबल बढ़ा रहा होगा, उसका साथ दे रहा होगा। अगर वो मर गई तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि वो आस्तीन का सांप कौन है। क्या आकाश और सूरज को पता है उसकी सच्चाई? कहीं आकाश और सूरज उसकी हिम्मत तो नहीं बन रहे? पहले इन सब बातों का पता लगाइए और उसके बाद सोचिए कि जागृति इस घर में आपकी बहू बनकर वापस क्यों आई है। और जब इन सब बातों का पता लग जाए ना, तो जागृति को ऐसी मौत दीजिएगा कि उसका साथ देने वालों की रूह कांप जाए। गंगा, मैं आपको कई बार बताना चाहती थी कि मैं ही जग्गू, लेकिन घर में कुछ ना कुछ चलता रहा और फिर माँ हूं मैं तेरी जग्गू। तू चित्ता रहे या कुछ भी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा। प्यार की आंच में सारा धर्म जात का भेदभाव जल की राख हो जाता है बेटा। मेरा प्यार तेरे लिए कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। सॉरी, मैंने आपको इतनी देर तक बताया नहीं कि मैं जग्गू, प्लीज गुस्सा नहीं होना मुझसे। गुस्सा हुई नहीं,
तो माफी कैसी? बेटा तू ये सब छोड़, पहले बस ठाकुर साहब के तांडव से बचने का सोच। हाँ, लेकिन कैसे?